मैं नदीम लारी ब्लैक बाम्बू मीडिया से। आज 14 दिसंबर की रात में हम MM वैली के पास जो मुमरा के लिए म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के जरिए का अस्पताल बन रहा है, हम यहाँ पर आए हुए हैं। यहाँ पर अस्पताल के मुद्दों को लेकर के कि ये अस्पताल कब बन के तैयार होगा, कब आवाम के हवाले किया जाएगा, कब पब्लिक को दिया जाएगा वो, और आया ये सरकार अस्पताल सरकारी रहेगा या ये सेमी प्राइवेट या प्राइवेट रहेगा, इन सब मुद्दों को लेकर के आम आदमी पार्टी ने यहाँ पर भूख हड़ताल रखी हुई है। 24 घंटे के लिए आम आदमी पार्टी को इसके परमिशन मिली हुई है यहाँ पर, और भी सिर्फ 4 लोग के लिए। आम आदमी पार्टी के इस कार्यक्रम में सिर्फ 4 लोगों को परमिशन दी गई है, और ये 4 लोग भी कोविड के तमाम उसूलों को सामने रखते हुए हड़ताल पर बैठे हुए हैं। हम हड़ताल पर बैठने वालों से और जो इसके आयोजक है और आम आदमी पार्टी के डॉक्टर फैदी साहब से और भी लोगों से बात करेंगे कि इस हड़ताल की वजह क्या है और किन मसलों पर ये लोग हड़ताल कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, ये जो अस्पताल के मुद्दे को लेकर के यहाँ पे भूख हड़ताल का प्रोग्राम रखा गया है, क्या क्या इसमें मांग है? देखिए, दरअसल इस अस्पताल को 13 साल हो चुके थे। हम लोगों की पार्टी ने तय जुमा के दिन ये किया था कि जुमा के दिन हम लोग यहाँ जाएंगे और पूरा का जायज़ा लेंगे, पूरे बिल्डिंग को घूम करके क्या चीज़ें मौजूद है नहीं है। जब हम घूमने गए तो देखा कि सारी चीज़ें सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी है, फर्नीचर वगैरह और दूसरी फिनिशिंग का काम चल रहा है, लेकिन हॉस्पिटल की जो चीज़ें होती हैं, इंस्ट्रूमेंट होता है, मैन पावर होता है, ये भी जानना ज़रूरी है कि वो तैयार है या नहीं है। न कि बिल्डिंग का इनॉग्रेशन है। हॉस्पिटल जो है इंस्ट्रूमेंट एंड मैन पावर पैरामेडिकल स्टाफ से बनता है। जब हमने ये हालत देखी तो हमने फ़ौरन हम गए डीन कलवा के जो मेडिकल के डीन हैं उनके पास, जाधव जी के पास, क्योंकि 4 महीना पहले जब ये सवाल को हम लेके गए थे तो मुझे बताया गया कि सारा चार्ज उनके पास है। उन्होंने मुझे ये कहा जुमा के दिन कि डे आफ्टर टुमारो इसका इनॉग्रेशन है, डे आफ्टर टुमारो, ये कहा कलवा के डीन ने। तो इसका मतलब है संडे में था। तो संडे में हम लोगों ने यहाँ पर खड़े हो गए वो सब एक्टिविटी करने के लिए। लेकिन हमने जब सवाल उनसे करना शुरू किया तो उन्होंने कहा कि मनीष जोशी साहब हैं, वो बन गए हैं, अब नए पूरा चार्ज उनके पास आ गया 2 महीना पहले। फिर मनीष जोशी जी के पास गए और उनसे इसका सवाल जवाब शुरू किया, लेकिन उनसे कोई सेटिस्फैक्ट्री आंसर नहीं मिला। लेकिन उन्हें भी यही इकरार किया कि हाँ इसी महीने हम लोग इनॉग्रेशन कर देंगे। हमने कहा कि आपका मैन पावर का हो गया, कर लिया, तो मुझे तो मिल ही नहीं रहे, तो खोलेंगे क्या? हॉस्पिटल खोलेंगे या क्या खोलेंगे? हॉस्पिटल में 3 टाइप के होते हैं, प्राइमरी हेल्थ केयर, सेकेंडरी हेल्थ केयर एंड टर्शरी हेल्थ केयर। तो ये जो 100 बेड का है ना, ये टर्शरी हेल्थ केयर खुलना था, प्राइमरी हेल्थ केयर नहीं। और वो जो बात हमसे कर रहे थे वो प्राइमरी हेल्थ केयर खोलने के बारे में बात कर रहे थे, जिसको गवर्नमेंट के टर्म में कहते हैं PSC, प्राइमरी हेल्थ सेंटर। और उसमें एक एडिशनल सिर्फ उन्होंने बढ़ा दिया था और ये कह रहे थे कि साहब हम यहाँ पर डायलिसिस का रख देंगे, बहुत ज़रूरत है। आपको भी पता होगा कि शहर में बहुत से लोग डायलिसिस का खोले हुए हैं, चैरिटेबल मिल रहा है। हमारा कहना था कि साहब इसको जो है फुल फ्लेज आप पूरा का पूरा खोलिए। एक इंडियन इसमें आप देखें तो एक फैमिली को मिनिमम बता रहे हैं, साल का 5,000 रुपया पर कैपिटा हेल्थ एक्सपेंडिचर के हिसाब से आएगा। मिनिमम, बहुत मिनिमम बता रहे हैं। यहाँ की आबादी सिर्फ हम 5 लाख पकड़ें तो लाख हो गए। 510 साल, 8 में पास हुआ, 11 तक 3 साल में बन जाना चाहिए था। 11 से 21 हो गया, ख़त्म हो गया 21, 10 साल ख़त्म हो गए। 10 साल में 500 करोड़ का हमको धक्का लग गया, उससे भी ज़्यादा। अगर हम WHO के हिसाब से लें, जो वर्ल्ड का स्टैंडर्ड है पर कैपिटा एक्सपेंडिचर और हेल्थ की बात हम करें, तो वो 2000 करोड़ के आसपास हमारा लॉस हो गया। बन क्या रहा है? 150 करोड़ का, वो भी आधा अधूरा। ना आदमी है, हम पूछा कि कौन सा आदमी रखेंगे अब तक, क्या है आपने रिक्रूटमेंट किया? तो कहा नहीं, इन हाउस। हमने कहा शारमीन डिंगा और मुमताज़ शाह को रखेंगे क्या यहाँ पे? तो वो खामोश हो गए। इसका मतलब इसको यहाँ बंद कर दिया। उसका जो स्टाफ है जो यानी कि होम्योपैथिक और ये वो उल्टे, अरे भैया ये टर्शरी लेवल है, यहाँ पर आपको सारे के सारे जो है MBBS लगेंगे। और इनको नॉर्म्स नहीं मालूम है गवर्नमेंट का कि NRHM के अंडर में गवर्नमेंट ने क्यों कहा था आयुष, एक वर्ड बोला था आयुष,
ठीक है, कि यहाँ पर जो है आयुर्वेदा भी होगा, योगा भी होगा, यूनानी भी होगा, सिद्धा भी होगा, होम्योपैथिक भी होगा, एलोपैथिक भी होगा, लेकिन सबको अपना अपना ट्रीटमेंट करना था। ये NRHM का जब हुआ था ना कंसीव, 2005 की बात हम बता रहे हैं आपको, मनमोहन सिंह के टाइम में, तो ये हुआ था कि एक ही अम्ब्रेला के नीचे यूनानी को भी रखो, इन लोगों को रखो। इसके फ़ायदे ये होंगे कि आप आ रहे हैं तो आपके हो सकता है वालिद साहब को कहें कि साहब हमको जो है वो जड़ी बूटी वाला डॉक्टर, तो एक ही जगह विजिट किए हैं तो वहाँ पर जड़ी बूटी वाला मिल जाए। होम्योपैथिक, छोटा बच्चा है होम्योपैथिक से दिखा लिया, बड़ा है तो एलोपैथिक से दिखा लिया। अलग अलग टाइप के लिए एक ही अम्ब्रेला प्रोग्राम ये नेशनल रूरल हेल्थ मिशन का है। न कि आयुर्वेदिक वालों को कहो कि भैया बैठ करके तुम यहाँ पे एलोपैथिक का इलाज करो, इसकी इजाज़त नहीं। NRHM के अम्ब्रेला प्रोग्राम के तहत ये तय नहीं हुआ था। तो जब हमने पूछा कि क्या शानमिन निगा और ये लोग टाइप का कहोगा, तो खामोश थे। हाँ, इन हाउस हम लोग कुछ करेंगे। हमने कहा वो सब नहीं चलेगा, आप जो है पूरा फुल फ्लेज जो है MBBS डॉक्टर और जो स्पेशलिस्ट होते हैं उनके, तो वो मिल नहीं रहे। इसका मतलब है PPP करने का इनका इरादा होगा। जब आप एडवर्टीजमेंट निकालेंगे तभी तो होगा ना, मिलेंगे। आपको अगर RMO MBBS लेना है तो मैं लिख के देता हूँ कि मेरे खुद के स्टूडेंट्स 10 MBBS कर चुके हैं जो MD करने जा रहे हैं इस वक्त है, और ज़्यादातर लड़कियाँ हैं। वो तो चाहेंगे कि हाँ हम ज्वाइन कर लें यहाँ पे, घर का घर पे, ठीक है। तो मसला ये है कि साहब ये जो है एक पॉलिटिक्स के तहत कौन किसका रिक्रूटमेंट होगा, और सब आप समझते हैं कि करप्शन कितना है, कि एक एक अपॉइंटमेंट के लिए, गवर्नमेंट सर्विस लेने के लिए कितने पैसे आपने खूब देखा होगा ना। यहाँ पे जॉब मेला लगता रहता है प्राइवेट का BPO का। अरे भैया, तुम्हारा आज तक TMC में तुम लोग 11 इतने सालों से हो, तुम लोग TMC के अंदर बहुत सारी वैकेंसियाँ निकलती है ना। कभी इन लोगों ने अपने वार्ड में लगाया कि TMC में ये निकला है, आप लोग भरो, किसी भी डिपार्टमेंट में कभी नहीं देखा होगा। क्या यहाँ सिर्फ खाना पूरी होती है? बस वो तो खाना पूरी क्या कहें, वो भी पूरी कर देते तो वो खाना पूरी कहला जाती। वो भी एक बोर्ड हम देखते, मैंने नहीं देखा है लाड़ी साहब, अगर आपने कभी बोर्ड ऐसा देखा हो कि TMC की वैकेंसी खाली है और उन्होंने कम से कम लगाया भी है, तो हम कहेंगे खाना पूरी तो चलो कुछ तो हो गया। सिर्फ लगाना नहीं था, उनका एप्लीकेशन भरवाना था, ठीक है, और उसके लिए कोशिश करनी थी कि मुंब्रा के लोगों का भी वहाँ पे रिप्रेजेंटेशन, कुछ स्टाफ हमारा वहाँ पे हो। आज तो मुंब्रा के अंदर ऐसा नहीं है पढ़े लिखे लोगों की कमी है, मुंब्रा के अंदर एक से एक डॉक्टर इंजीनियर बड़े हैं, समझा। बहुत सारे पैरामेडिकल स्टाफ, ठीक है, अदर कलर के स्टाफ यहाँ पर मुंब्रा के लोग अप्लाई तो कर सकते हैं। अप्लाई करने का हक सबको है, ठीक है, लेकिन वो भी तो अप्लाई करें, आप एडवर्टीजमेंट तो दें। आज तक नहीं दिया। आप देखिए यहाँ ये बना था आपका बगल में स्टेडियम, इसके लिए एडवर्टीजमेंट देखा आपने? सब गवर्नमेंट सर्वेंट हैं TMC के, कोई एडवर्टीजमेंट निकला मुंब्रा वालों के लिए? बड़े बोर्ड, लोगों की ईद मुबारक है ना, जन्मदिन मुबारक, देखते हैं ना, एक आदमी की जन्मदिन मुबारक के 100 बैनर लगे हुए हैं। लेकिन जॉब्स लगता है जब इकोनॉमिक एक्टिविटी की बात होती है तो आपके एक भी नज़र पूरे शहर में नज़र नहीं आता है कि ये गवर्नमेंट है। वो इस लायक नहीं समझते मुंब्रा के लोगों को इनको गवर्नमेंट दिया जाए। वो समझते हैं कि इनको ऐसा दे दो जो आज 1 महीना करे और उसमें जाकर के भी सैलरी मिले तो मिले, नहीं तो ये इनको भगा दिया जाए बगैर सैलरी के, वैसा वाला BPO पकड़ाते हैं वो, ठीक है। हमारा ये है कि इसको जब खोलना है तो इसको पूरा का पूरा सारा स्ट्रक्चर तैयार, जहाँ लोगों ने 2000 करोड़ नुकसान सहा है ना, 1-2 महीना और सह लेंगे। 13 साल हो गए, 3 साल में बन जाता, 10 साल तो हो गए। जहाँ इतना सहा है वो सह जाएंगे। 2-4 महीना आप डिले कीजिए और आराम से अच्छा सा खोलिए और अच्छे से इनॉग्रेशन कीजिए, न कि इसकी तरह 3 फेज़ में 4 फेज़ में इनॉग्रेशन पे इनॉग्रेशन। अभी एक इनॉग्रेशन होगा इनका, ये कॉरपोरेशन का इलेक्शन से पहले, उसके बाद लोकसभा का आएगा, तो थोड़ा सा और पार्ट बढ़ा करके लोकसभा के वक्त इनॉग्रेशन एक कर दिया जाएगा कुछ डिपार्टमेंट, और फुल कंप्लीट जाके होगा जब यहाँ का आएगा वो विधानसभा का इलेक्शन, जो MLA का इलेक्शन होगा, उस वक्त जाके एक और फिर इनॉग्रेशन होगा कि साहब अब जो है हमने कर दिया। ये सब नहीं चाहिए, बेवकूफ़ मत बनाइए, आप इसको मुद्दा मत बनाइए। लोग बहुत नुकसान उठा चुके हैं, इसको फुल फ्लेज वे में खोलिए। और प्राइवेट तो होना ही नहीं चाहिए, ये फुल फ्लेज वे में खोलिए। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में नहीं चलना चाहिए, पूरा का पूरा म्यूनसिपैलिटी का हॉस्पिटल चलना चाहिए। आप देखिए जहाँ ज़रूरत नहीं है, हम बताएं आपको, कूपर हॉस्पिटल ले लीजिए। कूपर हॉस्पिटल सब पॉश एरिया है, पूरा जुहू का है ना, पूरा
वहाँ पर क्या म्यूनसिपल हॉस्पिटल की ज़रूरत थी? खोला गया ना, खोला गया, चलाया गया, और 3 साल 4 साल जब चलेगा ना तो गवर्नमेंट को ज़रूरत है उसको मेडिकल कॉलेज में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। आज 4-5 साल हो गए उसको कूपर हॉस्पिटल को कन्वर्ट किए हुए, किसमें? मेडिकल कॉलेज में। हम चाहते हैं कि ये खुल जाए और पूरा 3 साल कम से कम कॉरपोरेशन के अंडर में रहे, और हम तो पूरी जान लगा देंगे इसको मेडिकल कॉलेज बनाने के लिए। और इनके पीछे ज़रूरत, अब 2 चीज़ की ज़रूरत पड़ती है वहाँ पे, गर्ल्स हॉस्टल एंड बॉयज़ हॉस्टल, वो इसके पीछे यहाँ पर ज़मीन पूरी गवर्नमेंट की पड़ी हुई है, ठीक है। तो ये एक पूरा हॉस्पिटल हो, साथ साथ हम फ्यूचर के लिए देख रहे हैं, ये नहीं कि साथ साथ ये कि मेडिकल कॉलेज बेहतरीन किस्म का बन के हो और लोग इसको अपनी पॉलिटिक्स से पूरा प्राइवेट पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जैसे आज कर दिया ना, टोरेंट को दे दिया, सबको फ़ायदा हो, उनका तो अपना जेब भरता रहेगा ना 20 साल तक। वैसे ही हर प्राइवेट, जो भी चीज़ प्राइवेटाइजेशन होता है उसमें नेता का, समझा, फ़ायदा होता ही होता है, ये लिख लीजिए आप। ये 4 मंजिल से सिमटते सिमटते ग्राउंड प्लस 1 पे आ गई, ये क्या कहेंगे आप? वो तो कहिए कि ग्राउंड प्लस 1 भी हो गया, जमीन 2 ही है। हाँ, नहीं तो कहानी तो सच्चाई है लारी साहब, गवर्नमेंट के सिस्टम का, कि एक तालाब को खोदा गया था मछली पालने के लिए, ठीक है, और उसका पूरा पैसा सैंक्शन हो गया और मछली पाली गई। उसके बाद हुआ कि पानी उसमें भरा जाएगा, कुछ पानी निकला, कुछ भरा जाएगा, मछली छोड़ी गई, ठीक है, छोड़ दिया गया, पैसा उसके लिए भी सैंक्शन हो गया। और उसके बाद हुआ कि मछली, अब वहाँ से मछली मर गई है और उससे बहुत बदबू फैल रहा है, बीमारी फैलने का डर है, फिर उसको भरो। और सच्चाई ये थी कि न गड्ढा खोदा गया था, न पानी छोड़ा गया, न मछली पाली गई थी, सब कागज़ पे वहाँ पर तालाब भी खुद गया और तालाब भरा भी गया दोबारा। वो तो अल्लाह का शुक्र है कि कम से कम एक भी, आप जो कह रहे हैं 4 तो छोड़िए, 1 फ्लोर भी बन करके और ऊपर का एक बन रहा है, वो हो गया। तो हम समझते हैं कि चलो भैया, इसी पर हम क्लैपिंग कर देंगे कि बहुत अच्छा कर दिए हो। अगर 4 होता तो मैं तो कहता कि जल्द से जल्द इसको मेडिकल कॉलेज बनाओ। आपने कलवा को देखा होगा, कलवा तो इससे भी छोटा है और वो मेडिकल कॉलेज है, 100 बेड का मेडिकल कॉलेज है। लेकिन यहाँ पर मुमरा के लिए ये सब चीज़ें सोची नहीं जाती है, इतना मतलब सोचा नहीं जाता, विज़न ही नहीं है इनके पास देखने का कि हम इतना दूर तक सोचें। मेरा तो ये प्लान था, मैं कई बार लोगों को कहा कि इतना बड़ा स्टेडियम बना हुआ है, ठीक है, इसको बड़ी यूनिवर्सिटी में कन्वर्ट करो। आप पूछेंगे कैसे? पूरा ग्राउंड है, कोई भी यूनिवर्सिटी का अपना प्ले ग्राउंड होता है, कोई कॉलेज का भी प्ले ग्राउंड होता है। यहाँ पर तीन कॉर्नर बचे हुए हैं, एक में आर्ट्स, एक में कॉमर्स, एक में साइंस। बड़ी बड़ी बिल्डिंगें खड़ा कर दो और बीच में उनका प्ले ग्राउंड रहने दो, और इससे बहुत सारे फ़ायदे हैं, ऐसे ऐसे फ़ायदे हैं हम अभी आपको बता नहीं सकते, हम जस्ट एग्जांपल दे रहे हैं। इसमें बहुत अच्छे से और भी चीज़ें की जा सकती हैं, लेकिन हमारे लिए तो जो मिल जाता है मुमरा वालों को ना, वो ऐसा समझते हैं कि हमको भीख में मिला है। भीख में नहीं मिला है, आपके टैक्सेस के पैसे से हो रहा है। आप देखिए आज दिल्ली में क्या हो रहा है, आपके टैक्स के पैसे से 200 यूनिट फ्री है, आपके टैक्स के पैसे से सारे स्टैंडर्ड एजुकेशन के बढ़ गए, इतने अच्छे एयर कंडीशन गवर्नमेंट यानी कि उनके ये हो गए स्कूल्स, हेल्थ सेंटर जगह जगह बना दिया एकदम इसमें, बसेस फ्री, ये सब कहाँ। उसके बाद भी एक ही वाहिद है स्टेट जो कि प्रॉफिट में चल रहा है, जिसके पास सरप्लस मनी रखा हुआ, बाकी सब लॉस में है। तो सारे फ्री देने के बावजूद बस एक चीज़ है, नीयत ईमानदारी उनकी सही थी, जिसके वजह से आज वो प्रॉफिट में है। और जहाँ नहीं है तो हर जगह इतना करप्शन है कि पैसा होते हुए भी लगेगा कि सारे ख़जाने खाली कर देते हैं ये लोग। तो आज है तो अच्छे नीयत की ज़रूरत है, अच्छे सोच की ज़रूरत है, एक अच्छे विज़न की ज़रूरत है। आप भूख हड़ताल पे हैं तो बहुत ज़्यादा हम आपसे बात भी नहीं कराएंगे, सिर्फ ये बताइए कि ये जो हॉस्पिटल को लेकर के जो भूख हड़ताल चल रही है, इसमें किस तरह के डिमांड्स को आप जल्द से जल्द पूरा करवाएंगे ताकि अस्पताल चालू हो जाए? देखिए 2008 से 13 साल हो गया और अब जाकर के बिल्डिंग सिर्फ तैयार हुई है और हॉस्पिटल का ढिढोरा खूब पीटा गया। अभी तक हॉस्पिटल नहीं हुआ है, ये बिल्डिंग तैयार हुई है। हॉस्पिटल में जो चीज़ होनी चाहिए जो नाम के हिसाब से, वो हम लोग डिमांड कर रहे हैं कि वो फुल फ्लेज में हॉस्पिटल जब भी उद्घाटन हो तो फुल फ्लेज में हो, न कि छोटा सा जो PSC लेवल का होता है वो नहीं। ये हॉस्पिटल है,
जब कोई पेशेंट आएगा तो हॉस्पिटल के नाम पर आएगा। इमरजेंसी में लोग हॉस्पिटल जाते हैं, वरना मोहल्ले में जो प्राइवेट होते हैं छोटे मोटे डिस्पेंसरी या क्लिनिक वगैरह होती है उसमें इलाज करा लेते हैं। हॉस्पिटल के नाम पर इमरजेंसी को तो ये जब हो तो पूरी तरह से हो, उसका फ़ायदा हो सके। बाकी तो सब डॉक्टर साहब बता ही चुके हैं आप। ये जो परमिशन लिया है आप लोगों ने, तो इसमें परमिशन में कितनी दुश्वारी आई? एक तो हमने गए मंगल को ही परमिशन के लेने के लिए गए थे, मतलब 8 रोज़ पहले। तो शिवालय साहब से हमारी मुलाकात हुई कि हम यहाँ पे भूख हड़ताल करना चाह रहे हैं 14-15 को। तो उन्होंने कहा कि देखिए अच्छे से पेश आए, अच्छे से बात किए कि एक काम करते आपका हम यहीं अपॉइंटमेंट दिला देते हैं ये जोशी के साथ, मनीष जोशी के साथ। आप उनसे बात कर लीजिए और आपके मसाइल जो है उनसे आपके डाउट्स है वो क्लियर कर लीजिए। तो जुमेरात को हमें गए, जुमेरात को जो है हमें अपॉइंटमेंट मिला मनीष जोशी से। लेकिन जो हमारे जो हमें जो मालूमात हासिल करनी थी, जैसे अभी डॉक्टर साहब ने भी बताए, डीन से मिले कलवा के, फिर मनीष जोशी से मिले, तो वो जो सेटिस्फैक्ट्री जो जॉब चाहिए थे वो हमको ना मिल सके। फिर उसके बाद हमने कहा कि आपसे बात करके फ़ायदा तो नहीं है, क्योंकि आप मेडिकल फील्ड के बैकग्राउंड से भी नहीं हो। तो फिर हमने कमिश्नर साहब जो है हमारे शर्मा जी, विपिन शर्मा जी, उनसे मुलाकात के लिए हमने अपॉइंटमेंट फिक्स किया। तो जुमा का रोज़ होने की वजह से हमने 2 बजे का उनसे टाइम लिया। उन्होंने भी अपने PA के ज़रिए से कहा कि हम मुलाकात कर लेंगे, लेकिन अचानक उनको कोई ज़रूरी काम जाना पड़ा। हम 2 बजे से पहले पहुंच चुके थे वहाँ पे। तो उन्होंने कहा कि अभी मंडे को ही अपॉइंटमेंट मिलेगा। तो मंडे को कल हम फ़ोन करते रहे और PA साहब ने वो अपॉइंटमेंट भी कल का दिया ने। आज भी फ़ोन किया तो वैसे ड्यूटी तो होती है 9:45 बजे से उनकी वहाँ पर PA साहब की, लेकिन चूँकि कल मंडे के रोज़ फ़ोन किया तो 11:30-12 बजे भी तक वो पहुँचे नहीं थे। तो अपॉइंटमेंट कहाँ से मिलता। आज भी हमने फ़ोन किया तो 11 बजे, तो वो वहाँ पे मौजूद नहीं थे। तो ये कारण बना कि हमें पूरा मुमरा में जो है जो हॉस्पिटल मतलब जिस तरह का फाउंडेशन डाला, जिस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर डाला और लोगों को भ्रमित किया गया या लोगों को कहा गया, आश्वासन दिया गया कि पूरा जो है हम हॉस्पिटल बनाएंगे, इसमें सारी सहूलतें होगी, तो वो हॉस्पिटल का हमारा डिमांड है, मुमरा कौसा की जनता भी चाहती है। कल भी एक साहब कह रहे थे कि हम वहाँ पे मौजूद थे जहाँ पे अभी हम मनीष की कैबिन में ही, तो हमें एक फ़ोन आया मुमरा से कि हमारे घर वालों को किसी को मतलब वहाँ पे डिलीवरी के लिए जाना था, तो एडमिशन कलवा हॉस्पिटल में नहीं मिल रहा था। तो काफ़ी तगोदो करने के बाद शायद वो एडमिशन हुआ वहाँ पर। तो ये हालात है मुमरा कौसा की जनता के साथ। तो ये अगर फुल फ्लैज हॉस्पिटल बनेगा तो हमें मुमरा कौसा वालों को जो है काफ़ी फ़ायदा हो सकेगा इसका। इस ठंड में मौसम रात जैसे जैसे गुजरेगी वैसे वैसे ठंडा हो जाएगा, मच्छर भी बहुत ज़्यादा हैं। क्या वजह आन पड़ेगी आप एक हाउसवाइफ होते हुए आप धरने पे बैठी हुई हैं? मैं ये बता दूं कि मैं आम आदमी पार्टी थाने डिस्ट्रिक्ट की सेक्रेटरी हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह। आपका नाम बता दीजिए। मेरा नाम दुरिया घड़ियाली है। और ये धरने पे बैठने का तो आपको जो रीज़न है वो शायद डॉक्टर साहब ने, बगदादी साहब ने फुल फ्लैशली बता दिए हैं। ज़रूरत इसके लिए है कि शायद मुमरा की आवाम को है ना, अभी तक ये पता नहीं है कि ये हॉस्पिटल अगर ये लोग किस तरीके से ओपनिंग करने वाले हैं। अगर एक बार ये लोग ने छोटा सा भी एक इनॉग्रेशन कर दिए, यानी इनका छोटा सा तो बड़ा धमाका ही होता है, सब लोग आते हैं, तो पब्लिक को ये पता नहीं चलेगा कि ये लोग क्या ओपन कर रहे हैं, फुल फ्लेज हॉस्पिटल ओपन कर रहे हैं या खाली PHC ओपन कर रहे हैं। और अगर PHC ओपन कर रहे हैं तो इसके अंदर मुमरा की आवाम का तो कोई फ़ायदा नहीं है। 13 साल तक खाली हम PHC के लिए इंतज़ार करते रहे। तो ये एक तरीके से हमारा एक रास्ता है कि हम आवाम को जागरूक करें कि भाई आप एक खाली ये एक ट्रेलर बता रही है, ट्रेलर के ऊपर मत जाइए और उनको बोलिए कि हमको पूरी फिल्म देखने की है, हमको ट्रेलर नहीं चाहिए। इस वजह से हमको यहाँ रास्ते के ऊपर इस ठंडे मौसम में भी आना पड़ा, क्यों कहीं से भी हमको मुतमईन जवाब नहीं मिले। कमिश्नर साहब पता नहीं क्यों हमको अपॉइंटमेंट नहीं दे रहे हैं, क्यों हमसे बात नहीं करना चाह रहे, ये हमको समझ में नहीं आया। मनीष जोशी जी से मिले, वो हमको कुछ मुतमईन जवाब नहीं दे पाए। तो जब हमको कहीं से जवाब नहीं मिलेगा तो हमको एक ही रास्ता पड़ता है कि हम आंदोलन करें। और ये जब तक फुल फ्लेज हॉस्पिटल का हमको वादा नहीं किया जाता, फुल फ्लेज हॉस्पिटल ओपन नहीं किया जाता, ये आम आदमी पार्टी हमेशा
आंदोलन करती ही रहेंगे जब तक आवाम का भला नहीं। कछुए की रफ्तार से चलता हुआ तरक्याती कामों को लेकर के ख़ास तौर से अस्पताल का जो मामला है, किसी भी शहर में डेवलपमेंट के लिए सबसे अहम बात होती है हेल्थ की पूर्ति होना। वहाँ पे इस कछुए की चाल से चल रहा है इस अस्पताल को बनाने का और उसको पब्लिक के हैंडओवर करने की रफ्तार है, उसको लेकर के आम आदमी पार्टी का ये हड़ताल किस हद तक काम आएगा, कितना असर पड़ेगा प्रशासन पे, कितना असर पड़ेगा सत्ताधारी पार्टियों पे, ये तो आगे आने वाला वक्त बताएगा। हम उम्मीद करते हैं कि इनकी कोशिश कामयाब हो और आवाम को एक बेहतर और सही मायने में अस्पताल दिया जा सके, जैसा कि आवाम उम्मीद करती है।